2 मिनट में आप बर्थ रेट डालिए और वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। कहीं न कहीं हो क्या रहा है ना, इससे डर भी बढ़ रहा है लोगों सामने वाले को डर देकर जितनी आसानी से धन कमाया जा सकता है, उतनी आसानी से किसी और कार्य में नहीं कमाया जा सकता। ऐड भी जो बनाए जाते हैं वो आकर्षित किसी और चीज़ से कर रहे होते हैं, अंदर जाकर कुछ और मिल रहा होता है। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। आज बात करेंगे जो हमारे पुराने वैदिक साइंस था, जो ग्रहों की दशा देखकर और सब कुंडली वगैरह देखकर, आपका नंबर्स देखकर आपके फ्यूचर को बताया जाता था, जो लोग बहुत कम लोग कराते थे। अब ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो 2 मिनट में आप बर्थ रेट डालिए और वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है? इस चीज़ का, ये जो साइंस थी, ग्रहों का ग्रहों की दशा देखना, ये जो पूरी साइंस थी, इसको एज़ अ मास बिज़नेस प्रोडक्ट की तरह सेल किया जा रहा है आज की डेट में। और कहीं न कहीं हो क्या रहा है ना, इससे डर भी बढ़ रहा है लोगों में कि अच्छा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी या मेरी शादी कब होगी। लोग पहले ये सब चीज़ें ना ऐसे कभी डिस्कस किया करते थे, अब हर कोई, और ऊपर से इतना हेवी एडवर्टाइज़मेंट है, आप कुछ भी देख रहे होंगे कहीं न कहीं आपको इसका ऐड आ जाएगा। तो ये सही है या गलत सर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी, जी। सबसे पहले बात एस्ट्रोलॉजी की अगर करें तो एस्ट्रोलॉजी एक वो विषय है जिसकी एक युवा को आवश्यकता नहीं। जी। कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो हम कर्म के सिद्धांत पर रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अवस्था वो आती है जब हम इतना आगे बढ़ चुके होते हैं जीवन में, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी कमियां हमें महसूस होती हैं, तो मन भटक कर उस तरफ चला जाता है। मगर वास्तविकता ये है कि अगर मन शांत है और हम अपना कर्म उस अवस्था में प्रामाणिकता से करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप यकीन मानें कि एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मतलब मेरी चाह कुछ और है और मुझे मिल कुछ और रहा है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में हम नहीं जा सकते। हम जाते ही तब हैं जब हम चाह कुछ और रहे होते हैं और मिल कुछ और रहा होता है। तो सबसे पहले ये जो मिल रहा है, उससे संतुष्ट होने का सिद्धांत, सिर्फ अपने कर्म पर कंसंट्रेट करना कि हम जो कर रहे हैं वो करें, ये तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो नहीं आवश्यकता होनी चाहिए। अब एज अ बिजनेस आप कह रहे हैं इस चीज़ को, तो जब भी किसी व्यक्ति की दुखती नस पे हाथ रखा जाएगा, वो तुरंत आकर्षित हो जाएगा। जी। ऐड भी जो बनाए जाते हैं वो आकर्षित किसी और चीज़ से कर रहे होते हैं, अंदर जाकर कुछ और मिल रहा होता है। तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि ये जो ऐड की दुनिया है, ये तो गलत दिशा में जा चुकी है। मतलब इसमें पैकिंग कुछ और है और अंदर कुछ और है, तो कभी भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। जिस एस्ट्रोलॉजी को ऋषि मुनियों ने उस गहरी एकाग्रता से अर्जित किया, क्या वो सोशल मीडिया पर देने वाले उसको दे पाएंगे? मैं इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं। क्योंकि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो ग्रह वास्तव में है क्या? ग्रहों का क्या अर्थ है? वो ग्रह वास्तव में हमारी मानसिक स्थिति का परिचय दे रहे होते हैं। अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है जो कष्ट पहुंचा सकता। अगर मन की स्थिति वहाँ पर है जहाँ हम कर्म के सिद्धांत पर खड़े हुए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं जो किसी को कष्ट देता हो, आप यकीन मानिए सब ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं। तो इसलिए ये जो व्यापार चल रहा है, ये डर का व्यापार है। पहले ये सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर कैटेगरी के द्वारा चलाया जाता था, अब उसका फील्ड वाइड हो गया है। जैसे कि पहले व्यापार वैश्य ही किया करते थे, जी। अभी सब कर रहे हैं। उसी प्रकार से वो कार्य भी अब सब कर रहे हैं। सब ने शुरू कर दिया धन को आसानी से कमाने का तरीका। सामने वाले को डर देकर
जितनी आसानी से धन कमाया जा सकता है उतनी आसानी से किसी और कार्य में नहीं कमाया जा सकता। जी, अभी आपने बोला सर कि डर, एक सवाल मन में उठता है कि आर वी गॉड वर्शिपिंग पीपल और गॉड फियरिंग पीपल? हम भगवान की सच में प्रार्थना आराधना करना चाहते हैं, या हम किन्हीं चीज़ों से डरे हुए हैं कि भगवान रिजल्ट अच्छा आ जाए 2100 के लड्डू चढ़ाऊंगा, या हम उनसे डर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, मेरी ग्रह दशा खराब हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत, मतलब मैंने भी काफ़ी सुना है, देखा है बचपन से कि ऐसा होता है। हम भी बोलते थे भगवान इस बार बचा ले, अगली बार ज़्यादा पढ़ लूँगा। हर बच्चा बोलता है एग्ज़ाम में। तो वो कहीं न कहीं ऐसा है कि सच में आर वी वर्शिपिंग गॉड और वी आर फियर्ड ऑफ गॉड, कि वो हैं, वो ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ? और होना क्या चाहिए सच में? एक्चुअली तो वी ऑल आर गॉड फियरिंग। अगर हम उस परमात्मा से प्रेम करते तो प्रेम में डर कहाँ होता है। हमें तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, और हम परमात्मा से डर रहे हैं, और हम परमात्मा से डिमांड किन चीज़ों की कर रहे हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भौतिक आवश्यकता है। तो उसकी डिमांड तो होनी नहीं चाहिए। वास्तव में परमात्मा से अगर कुछ मांगने जैसा है तो वो है वो शांति, जो हमें कभी भी परेशानी में ना डाले। हमें वो शांति चाहिए कि हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वैसा बनने की चाह ना रखें, धन की दृष्टि से, फिज़ीक की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से, उनकी पोजीशन की दृष्टि से। हम अगर किसी व्यक्ति को देखकर आकर्षित हों तो उसके शांत स्वभाव की दृष्टि से आकर्षित हों और वही प्रार्थना करें। और अगर ना दिखे कोई ऐसा व्यक्ति तो वो परमात्मा शांति देने वाले हैं, उनसे अगर हम सिर्फ शांति की मांग करें तो वो मांग निश्चित रूप से पूरी होगी, और उस मांग के पूरा होने पर बाकी सब चीज़ें साथ में अपने आप आती हैं। कितनी आती हैं? जितनी उनकी आवश्यकता है। और परमात्मा वास्तव में कोई सौदागर नहीं है कि उसको ये दो और ये ले लो, ये दो और ये ले लो। बिल्कुल भी नहीं, गलत धारणा है। हमें बचना चाहिए इस भावना के साथ। परमात्मा तो वो हमारे अंतर मन की गहराई में वो प्रकाश है कि अगर हम उसका दर्शन करें, प्रयास भी करें, तो वो हमें अगर अपनी झलक भी दे दे तो हम शांत हो जाए। और शांत होने का मतलब है सब आवश्यकताओं का इतना अभाव हो जाना कि हम किसी पर निर्भर ना रहें। जी, तो अभी आपने बोला दर्शन। एक बड़े सालों से, आई थिंक पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा बढ़ गई है ये बात सर, एक दर्शन कल्चर है हमारे यहाँ पे मंदिरों में। आप अगर एक आम आदमी हैं तो आप लाइन में लगिए, जहाँ 1500 और लोग लगे हुए हैं, वो एक लंबी कतार है। जब तक आप भगवान तक पहुँचेंगे, शायद आपका छोटा बच्चा धूप में परेशान हो जाएगा, आपकी बुजुर्ग माँ भी परेशान हो जाएंगी, आप भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एक दूसरी लाइन है, 10,000 रुपये दीजिए, भगवान के स्ट्रेट दर्शन, बिल्कुल सीधा भगवान आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, आप अपनी प्रार्थना पूरी कर सकते हैं। वरना एक आम आदमी, वो बेचारा प्रसाद भी पंडित के हाथ में जाए, पंडित भी ऐसे फेंक देता है प्रसाद को, कि ना उसके लिए भगवान, उसके लिए वो भक्त जो नॉर्मली आया है, उसके लिए उस भक्त की भी वैल्यू नहीं है, और मुझे लगता है शायद भगवान की भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो उस भक्त के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो 10,000 दे के आया है, या कोई वीवीआईपी है, कोई फिल्म स्टार है, कोई अभिनेता है, कोई राजनेता है, उनके लिए मैं समझता हूँ कभी कभी सुरक्षा कारणों से उनको अलग से दर्शन किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो आप तब कराएं जब आप ऑड आवर्स में हो, मंदिर बंद हो आम पब्लिक के लिए, तब आप कराएं। लेकिन एक नॉर्मल दिन में, आज आप तिरुपति जाइए या कहीं और जाइए, बहुत जगह टेम्पल्स है, मैं एक से तिरुपति की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल मंदिर में अगर 150-200 लोग खड़े हैं, वहां लोग धूप में खड़े हैं, कोई आता है, उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ मंदिर में ले जाया जाता है, उनकी पूजा भी कराई जाती है, प्रार्थना भी सुनी जाती है, और उन्हें आराम से बाहर निकाला जाता है। बाहर जो 200 लोग खड़े हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बहुत ही हार्ड, उसके साथ बहुत कड़वे मन के साथ कह रहा हूं, बट ये होता सिर्फ मंदिरों में है। मस्जिदों में, चर्च में सब बराबर है। गुरुद्वारे में जाइए,
आपके पास करोड़ है, आप रोड पर हैं, लेकिन आप तब भी वही बराबर हैं, उसी पंगत में बैठ के आप गुरु का प्रसाद खाते हैं। ये ऐसा क्यों है और क्या ये बदलना चाहिए? हिंदू धर्म में जो आज़ादी है वो वास्तव में बड़ी अच्छी है। कुछ भी भाव रख लो, जो भी कुछ उन्होंने किया उससे हमने क्या सीखा। हम कभी भी मंदिर में जाते हैं तो उस प्रतिमा का दर्शन करने के बाद हमें क्या महसूस होता है, मैं अगर उस पर बात करूं तो दर्शन करने के बाद अगर हमने उस भावात्मक रूप से दर्शन प्रेम से किए तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, और हमारे नेत्र बंद होने के बाद हम प्रणाम करते हैं मन से। शरीर झुके ना झुके, मगर मन इतना झुक जाए कि वो अंतर आनंद हमें प्राप्त होता है नेत्र बंद होने के बाद। आप यकीन माने, वो वीआईपी है परमात्मा के दरबार में जिसने अपने इस भाव के साथ परमात्मा का दर्शन किया। उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के परमात्मा नहीं है। परमात्मा वास्तव में हमारे हृदय में बैठी हुई वो चेतना है जो हमें ड्राइव कर रही है। उसको सिर्फ एक हमारे मन का वो भाव चाहिए कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उस सम्मान में झुक जाते हैं अपने मन से, शरीर से नहीं, मन से। और जैसे ही हम झुके, हमारी मंदिर में जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। इसका ये अर्थ ना समझा जाए कि मंदिर ना जाया जाए, मगर वास्तव में उस चेतना का वास्तविक प्रसाद यही है कि वो मंदिर, मन के अंदर जी। परमात्मा का वो दर्शन, उस शांत स्वरूप भाव का, वही अंत है इस यात्रा का, और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी ये समाज में चल रहा है, अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो इससे सीख ले सकता है। एक वीआईपी जो दर्शन के लिए जा रहा है और हम कुंठित हो रहे हैं बाहर खड़े होकर कि ये वीआईपी दर्शन कर रहा है और हम इस प्रकार से हैं, तो वास्तव में वो परमात्मा हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि अब तो समझ कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तू सोच रहा है। अब तो आ मेरे पास, वास्तव में उस मन को तलाश, मैं तो तेरे पास ही हूँ, तेरे अंदर ही हूँ। वो आमंत्रण है, निमंत्रण है परमात्मा का। इस सुंदर भावना के साथ हमें वहाँ से भी वो ज्ञान और सीख लेकर आनी चाहिए। अगर ये भाव मन में बने तो आप यकीन माने, एक प्रणाम से चारों धाम हो जाए। जी। और वास्तव में इन सब तीर्थों की जो व्यवस्था की गई वो प्रकृति में विचरण, घूमने के हिसाब से की गई थी कि हम अपना समय उस तीर्थ, उस मंदिर तक पहुंचने में ऐसे स्थान, ऐसे मार्ग से होकर गुजरें कि उसी से हमें शांति मिलने लगे। मंदिर पहुंचने पर जो शांति मिलती है उसका 99% उसके मार्ग में मिल चुका होता है, वहाँ जाकर तो 1% ही मिलता है। और एक बार ये भाव अगर हमारी समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद ये सब विषय समाप्त हो जाते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज़, चाहे वो शिक्षा हो या वो मंदिर, धर्म, कुछ भी, जहाँ जिसको मौका लगता है वो उसका व्यवसायीकरण करने लगता है, उसमें से धन उपार्जन का मार्ग बनाने लगता है। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस वास्तविक मन को जो परमात्मा को चाहता है। परमात्मा को चाहने का अर्थ है इन सब विषयों से अपने आप को हटा लेना। अगर हम इन्हीं विषयों पर विचार करते रहेंगे तो हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा इस तरीके का भाव। हमारा सिर्फ एक मार्ग, एक गोल, परमात्मा। और कौन से परमात्मा? जो हमारे हृदय स्थान में बैठकर हमें चला रहे। जी। बट आपकी बात जो आपने कही सर बिल्कुल सही है कि मन के अंदर ईश्वर को खोजो। बट क्या हमारे धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से सीखना नहीं चाहिए कि मस्जिदों में कोई लाइन नहीं है? मस्जिद छोड़िए, चलिए हो सकता है दूसरा धर्म है, कोई आहत ना हो जाए। गुरुद्वारे में तो कोई लाइन नहीं होती। गुरुद्वारा सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा एक्टर आए या सड़क पे काम करता मज़दूर आए, वो उसी गुरु का प्रसाद खाता उसी पंगत में बैठ के। लेकिन
मंदिरों में नहीं है ऐसा। मंदिर में जो बाहर भिखारी भी बैठे होते हैं, वो भी उस हिसाब से बिठाए जाते हैं कि मंदिर का जो वातावरण है वो खराब ना लगे। बहुत ही खराब दिखता हुआ भिखारी है, बिल्कुल उससे शरीर से बदबू आ रही है, शायद उसे द्वार पर भी ना बैठाया जाए। तो मंदिर में जो दान करने के लिए जो भिखारी बैठा है, वो तक चुना जा रहा है सर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे मंदिरों में हो रहा है, बाकी किसी भी जगह नहीं हो रहा है। दान लेने के लिए जो भिखारी बैठा है, जी, आप को मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि हमारे धर्म में, जी, हमारे मंदिरों में, मैं इस भावना से इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि हमारे, वास्तव में ये ना, हमारे मंदिर भी तो बहुत प्रकार के हैं। आपने उन मंदिरों की बात कर दी जहाँ पर एग्ज़ैक्टली ये चीज़ है, जी, मगर ऐसे स्थान तो आपको नज़र ही नहीं आए कि जहाँ पर कोई पाबंदी ही नहीं है। जैसे? जो स्टार बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, उसी के आने पर भीड़ लगती है उसे देखने के लिए, जी, तो वहाँ पर रश रहता है। जब आप उसे वास्तविकता में देखते हैं, तो वो आपको सामान्य सा ही लगता है, अगर आप सही मायने में देखें। तो वास्तव में उस परमात्मा को अगर हमें देखना है, तो हम एक पत्थर के स्वरूप में भी अगर परमात्मा को पूजते हैं, तो वहाँ से वो फलित होते हैं। इसके प्रमाण शास्त्रों में बहुत दिए गए हैं। तो हम एक पर्टिकुलर जगह पर अगर लगातार जाकर वहाँ पर उस चीज़ को बढ़ावा देते रहेंगे, तो ये समस्याएं निश्चित रूप से पैदा होने वाली हैं। आबादी बहुत ज़्यादा है और मन ज़्यादा परेशान है। आस्था गिव एंड टेक पर खड़ी है, भीड़ लगी हुई है उस दुकान पर, तो सब जा रहे हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए, एक शिवालय वो भी है जहाँ पर कभी कोई दिन में 10 लोग जाते होंगे। उस शिवालय में जाकर बैठने पर जो शांति मिलेगी, वो कभी भी उस शिवालय में नहीं मिल सकती जहाँ पर भीड़ है। आप याद रखें, मंदिर का अर्थ मन का शांत होना है वहाँ बैठकर, और जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर शांति नहीं हो सकती, ये भी सुनिश्चित है। और आप जो तुलनात्मक बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अगर हमें वास्तव में स्पिरिचुअल होना है, उन परमात्मा के प्रति आगे बढ़ना है, तो हमें तुलना करनी बंद करनी होगी। जहाँ पर दिमाग सोचना बंद करता है, वहीं से परमात्मा का व्यवहार शुरू होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। सर आपने जो बोला सब कुछ सही है कि मंदिर मन के अंदर का जो भगवान है वो है। बट कहीं न कहीं आप ये भी मानते हैं कि इंसान जाता वहीं है जिसकी मान्यता होती है। हर कोई उसी मंदिर में जाता है जहाँ उनको लगता है किसी ने बोल दिया होता है, या लोग कहते हैं कि आप वहाँ अपनी प्रार्थना करिए, देर सवेर आपको फल मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर है। थ्रू आउट द ईयर वहाँ भीड़ होती है, पूरे साल भीड़ रहती है, मैं भी गया हूँ। अगर आप एक नॉर्मल दिन पर गए हैं तो भी भीड़ है। जब गणेश चतुर्थी होता है तब तो ऑब्वियसली बहुत ही भीड़ होगी। तो उस मंदिर में आने वाला व्यक्ति आम आदमी भी है, नेता भी है, अभिनेता भी है और देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी है। मैं समझता हूँ कि उद्योगपति, नेता, अभिनेता इन सब की सुरक्षा ज़रूरी है, धरोहर है देश की, क्योंकि कुछ करा है तभी कुछ बने हैं। लेकिन क्या वो जो दर्शन कर रहे हैं वो ऑड आवर्स में नहीं हो सकते? क्या उनको ये नहीं बोला जा सकता कि ये ना कॉमन जो एक आम आदमी है देश का, जो 35,000 रुपए की तनख्वाह कमा रहा है, टैक्स भर रहा है, अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वो बस एक दिन चाहता है कि मैं आज जाऊँ दर्शन करके आराम से आ जाऊँ। लेकिन वो दर्शन करना इतना मुश्किल हो जाता है इस वीवीआईपी कल्चर की वजह से। तो क्या ये ऑड आवर्स में नहीं हो सकते सर? और आदमी जाता ही वहीं है जहाँ जिसकी मान्यता प्रबल हो जाती है। चाहे तिरुपति हो, चाहे महाकाल हो जैन के, चाहे मुंबई का सिद्धिविनायक हो, दिल्ली का झंडे वाला मंदिर हो, ये सभी जगह, ये वही जगह है जहाँ मान्यता प्रबल हो गई है कि आप यहाँ माँगिए, ज़रूर फल मिलेगा। हो सकता है जो एक कहीं कोने में कोई छोटा मंदिर हो, कोई शिवालय हो, वहाँ भी माँग के आपकी जो मन्नत है, जो आपका आप प्रार्थना है, जो आप चाहते हैं प्रभु से, वो आपको मिल जाए। तो ये मान्यता जहाँ प्रबल हो जाती है, वहीं भीड़ होती है और जहाँ भीड़ होती है, वहीं सब जाते हैं सर। आप जितनी भी बात कर रहे हैं, जी, वो सारी की सारी एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। वो है गवर्नेंस। रोड पर चलता हुआ सामान्य आदमी का ट्रैफिक, आती हुई वीआईपी की गाड़ी,
उसकी वजह से सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, बिल्कुल। उसको क्रॉस किया जाता है। ये भारत के डीएनए में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से आई उनके यहाँ तो नहीं है, लिमिटेड है, मगर जहाँ पर वो रहे जी। वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगी। मैं बात उन्हीं अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर जितना समय जी, जी। रूल किया तो हमारे डीएनए को बदल गए। उनके यहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ पर वो लोग सामान्य भाव से रहते, बिल्कुल। और यहाँ पर उन्होंने डिक्टेट किया, एक्चुअली उन्होंने उसका मतलब शोषण किया एक प्रकार से, तो हमारा वो डीएनए ही चेंज कर गए। आप यकीन मानिए वीआईपी कल्चर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। वीआईपी को जाना है, उसकी व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये गवर्नेंस का पार्ट है, इसमें कभी भी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। गवर्नेंस का एक पार्ट है, पूरे भारत में वीआईपी कल्चर को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि वीआईपी कल्चर का मतलब है सिर्फ सुरक्षा कारणों से उसको अलग करना, इसके अलावा वीआईपी कल्चर का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा वीआईपी है और उसको दर्शन करने जाना है तो उसको रुकना ही होगा, वो नहीं जा सकता उस भीड़ में। आप ऑड आवर्स कह रहे हैं, अगर परमात्मा ने किसी को वीआईपी बना ही दिया तो वो शांत भाव से बैठकर देखे उस व्यवस्था को, और वास्तव में जो वहाँ पर भीड़ लगी है उसको व्यवस्थित करने में अपना योगदान दे, चाहे वो धन के स्वरूप में हो या या सलाह के स्वरूप में। व्यवस्थाओं के स्वरूप में हो, जो सलाह आप जी। कह रहे हैं वो दे, ना कि वो वहाँ जाकर अव्यवस्थित कर दे सिस्टम को। क्योंकि वीआईपी होने का मतलब ही है परमात्मा की कृपा, मगर उस कृपा का अनादर ही है अव्यवस्था को फैलाना। जी। ये बात आप मूल रूप से पकड़ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, और आप निश्चित समझिए कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति उस वीआईपी सिस्टम को भोग रहा है तो वो परमात्मा की कृपा से ही भोग रहा है, जी। और उस वीआईपी सिस्टम की वजह से वो अगर आम जनता को परेशान कर रहा है तो वो अपने लिए खाई खोद रहा है। जी। चाहे वो धन के मामले में वीआईपी हो गया हो, प्रसिद्धि की वजह से हो गया हो, राजनीति की वजह से हो गया हो, किसी भी कारण से। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर थॉट्स। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये कल्चर ख़त्म ना हो, कम से कम कुछ कम हो, या सुरक्षा कारणों व्यवस्थित, से, सिर्फ सुरक्षा कारणों से। बाकी नहीं। जी। और सुरक्षा कारण से मैंने फिर कहा, सुरक्षा कारणों से कोई वहाँ पहुँच गया तो वो भी इस लेवल का वीआईपी है तो उसको जाके किसी को डिस्टर्ब करने जी। का राइट वैसे भी ख़त्म हो जाता है सामान्य व्यवहारों में। बिल्कुल। थैंक यू सर।